बाथरूम गई थी ना और फिर आपने आवाज मार दी तो दौड़ती दौड़ती आई। आस्था, नींद नहीं आ रही? तू क्या ठीक है पुत्र? हाँ जी डैडी जी, वो मैं तो बाथरूम गई थी ना। ऐसा सब नहीं जी, पहले मैं गई फिर मैं गई, इकट्ठा क्यों जाएंगे? और तुझसे छंडो ना, तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो चलो सब कुछ सुनते हैं, चलो चलो चलो। हाँ ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर के ऊपर, नींद नहीं आ रही मेरे को। कमर अकड़ जाएगी। चल आस्था। मैंने सारी रात नींद रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। तेरे पता है, बड़ा अजीब सा सपना देखा जो पहले अक्सर देखा करती थी। 25 साल पहले जब महान अमेरिका से वापस आ रहा था ना, तब। उसके बाद मैंने पता है हो गया काम, अटक गई। ना सो, बच्चा सोने लायक नहीं है, तुसी भी ना जिद्दी होएगा। भुगतो। हमने देखा कि बीजी बहुत घाई घाई में हैं, दर्जी बुलाए हैं तो एकदम हड़बड़ाहट में आई हैं। कहाँ थी, क्या है सीन के बारे में? सीन ये है कि सरदार जी ने जो है, बच्चों की शादी हुई है नई नई, और सरदार जी ने उन लोगों को अलग रहने के लिए कहा है, क्योंकि 15 दिन टेंडर कोई निकलना है, उसकी तैयारी करनी है डॉलर को। तो इन्होंने कहा कि वीर और ये दोनों बैठ के 15 दिन की बात है, तब तो ये अपना ज़रूरी काम है पहले, फिर 15 दिन बाद अपना बच्चे करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो इन्होंने स्ट्रिक्टनेस लगा दिया और रात को सोने का इन लोगों के लिए वीर और डॉलर अलग रहेंगे और उनकी वाइफ अलग रहेगी। तो उसमें फिर संजोत कर रात को उठती है और इन लोगों के जो रूम्स अलग अलग किए तो उनको मिलाने की कोशिश करती है कि बच्चे जो शादी हुई है नहीं तो साथ साथ रहे, रात साथ में बिताए। आपके साथ साथ आस्था भी भागते हुए आती है, बट ये है कि कॉन्सिडेंस ये है कि आपने भी वॉशरूम बोला, उन्होंने भी वही बोला। वही हड़बड़ी में जब कोई घबराहट में कुछ भी निकल जाता है, वरना संजोत ऊपर क्यों जाएगी बाथरूम करने वो तो नीचे ही है उसका। तो लेकिन यही होता है कि जब हम सरदार जी अचानक से उठ के आ गए, हम सरदार जी से छुप के कह रहे हैं और सरदार जी ने मना किया, तो वही हड़बड़ाहट में फिर मेरे मुँह से भी वही बात निकलती है और आस्था के मुँह से भी वही बात निकलती है। वीर जा रहा था लेकिन सरदार जी मतलब जब आवाज दिए तो वो फिर से अंदर घुस गया। हाँ, फिर वो अपने कमरे में घुस गया, क्योंकि मैं इन लोगों को रूम एक्सचेंज करा रही थी। वीर को उसके कमरे में, अमृता के कमरे में भेज रही थी और रिया को डॉलर के कमरे में। तो सरदार जी बीच में उठ के आ जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाती है। ये सीन था भी। आपके बोलने पे भी सरदार जी जो है वो हॉल में सोते हैं। हाँ, उनको शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जिस तरीके से हमने बिहेव किया और जिस तरीके से उन्होंने आधी रात को रिया को भी देखा, वीर को भी देखा, उनको शक हो जाता है और फिर जानबूझ के वो बरामदे में सोते हैं। इसमें दो बातें हो जाती है मैम कि एक तो वीर मिल नहीं पाता और दूसरी बात सुबह हम देखते हैं सरदार जी को चमक आ गई है शायद। क्योंकि सरदार जी जिद में सो तो गए मंजे पर, लेकिन उनका आदत है नहीं, अब उम्र भी हो गई है तो उनके फिर पीठ में दर्द उठता है, तो चमक आ गई उन्होंने बोला था। तो फिर मैं अंदर ले जाके उनको बेड पे सुलाती हूँ। कोई प्लान है आपका वीर और अमृता को और रिया और डॉलर को मिलवाने का, जैसे कि सरदार जी भी? हाँ, ये प्लान था, उन्होंने फ्लॉप कर दिया। ये प्लान था हमारा
तो वही सीन था जो उन्होंने फ्लॉप कर दिया। जाते जाते ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये कहूँगी, देखिए हमारी टीआरपी गिर रही है, तो आप प्लीज़ औरों को बोलिए आप बने रहिए हमारे साथ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी टीआरपी गिरती रही। तो शायद हमारा फिर, आपको पता ही जब टीआरपी गिरती है तो क्या होता है उसका रिजल्ट, तो बहुत अफसोस होगा। तो आप लोग अगर देखते रहेंगे तो फिर हमारा उसी तरीके से ये हम भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे और ये सीरियल आगे चलता रहेगा। थैंक यू मैम। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.